न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुन्तः तज्ञोस्तत्त्वदर्शिभिः। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 16, चैप्टर नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता। इस श्लोक के अंदर, श्लोक नंबर 16 के अंदर श्री कृष्ण भगवान वापस से रिकनेक्ट करते हैं श्लोक नंबर 11, 12 और 13 में कही गई बातों को। श्लोक नंबर 11 में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? गतासूंस नानु शोचन्ति पंडिता। जो चले गए हैं और जो अभी जाने वाले हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। अब क्वेश्चन ये दिमाग में उठता है कि जो नहीं गए हैं अभी, उनके शरीर तो अभी यही है, उनके लिए हम कैसे शोक ना करें? ऐसा कैसे हो जाए कि हम उन शरीरों को भूल जाएं, है ना? सो यहाँ पर वो कहते हैं न असत। असत का तो नहीं है। क्या नहीं है? विद्यते मतलब है भाव। असत का तो भाव नहीं है। न भावो विद्यते सतः, न अभाव और अभाव नहीं है। किसका? विद्यते है किसका? सत का। सत का अभाव नहीं है। उभयोरपि दोनों का ही, दृष्टो देखा गया है, अंत मतलब तत्व देखा गया है, तू और यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दृष्टः अंतः तू अन्योः तत्वदर्शिभिः। सो तू मतलब और, तो ये और आ जाएगा यहाँ पर, है ना? कई बार च से और आता है, कई बार तू से और आता है, तो ये और आ जाएगा यहाँ पर कि असत वस्तु का तो भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। उभयोरपि दोनों का ही, दृष्टो देखा गया है, अंत तत्व, तू मतलब और, अन्यो मतलब इन, तत्वदर्शी भी ही, तत्वदर्शी भी ही मतलब तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ओके, सो तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं, जैसे आज की डेट में हम क्या कहते हैं, अगर मान लिया हमें कोई टॉपिक पढ़ना हो, अगर कुछ करना हो, तो जैसे मान लिया हम क्लास में पढ़ रहे हैं और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, उस बुक में देखो, उस बुक में बहुत अच्छा लिखा गया है, उस बुक के अंदर जो है आपको इसके सारी डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले क्या था कि तत्वज्ञानी पुरुष इन ये जो कह देते थे, दैट इज द लास्ट, वही सारे, वही बात हो जाती थी इंपॉर्टेंट, कि जो इन्होंने कह दिया वही सब कुछ है, वही सार है। सो उनका रेफरेंस दे रहे हैं। किसका रेफरेंस दे रहे हैं? तत्वज्ञानी पुरुषों का रेफरेंस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके द्वारा देखा गया है। क्या देखा गया है उनके द्वारा? ना सतो विद्यते भावः, मतलब असत का तो भाव नहीं है। असत मतलब, असत किसे कहेंगे हम? कौन सी चीज ऐसी है जो असत है? असत मतलब जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जो अपनी एक रूप में नहीं है, जो अपने स्वरूप में नहीं है, जो चीज चेंज हो रही है। क्या चीज चेंज हो रही है? अगर हम देखें यहाँ पर बात किसकी हो रही है? शरीर की। वैसे तो पूरा संसार चेंज हो रहा है, सारा संसार माया है। शरीर की बात हो रही है। शरीर क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एट एवरी मोमेंट, अगर आप देखेंगे, एट एवरी मोमेंट आपका शरीर जो है वो चेंज हो रहा है। जो चीज चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली और जो पहले कभी थी नहीं, जो आगे कभी होगी नहीं, हम इतना तो श्योर है, इतना तो हमारे अंदर हम समझ सकते हैं इतनी बात कि ना तो हम पहले थे कुछ टाइम पहले, ना हम कुछ टाइम बाद में रहेंगे। हमारा शरीर बेसिकली, तो जब ये शरीर हमारा नहीं रहेगा, इसका मतलब शरीर क्या है? शरीर एक असत है। इसका कोई भाव नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बिल्कुल टेम्परेरी है ना? अगर ये टेम्परेरी है तो इसके लिए कैसा शोक? गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। पंडित लोग इसके लिए शोक नहीं करते, क्योंकि जो चीज टेम्परेरी है, मान लीजिए आपने किसी को जॉब पे रखा, अपनी कंपनी के अंदर आपने जॉब पे रखा एक बंदे को, और आपको पता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर टिकेगा नहीं, ये व्यक्ति छोड़कर जाएगा। मान लीजिए आपको आभास हो जाए, आप उससे कंप्लीट डिटैच रहते हैं, आप उससे अटैचमेंट रखते ही नहीं कि अरे इसने तो छोड़ के जाना है, इसे छोड़ो, इसकी जगह चलो कोई और ही अभी देखना शुरू कर देते हैं। तो शरीर से इतना अटैचमेंट कैसा? शरीर में लगने वाली ये जो सर्दी गर्मी सुख दुख है, इनको सहन कर। इसीलिए श्लोक नंबर 14 में अगर आपको ध्यान हो तो श्लोक नंबर 14 में क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व मतलब कि तू सहन कर,
इन चीजों को सहन करिए, सर्दी को, ये गर्मी को, ये सुख को, दुख को, इसके अंदर तू समान रह। क्या कहते हैं श्लोक नंबर 15 में, यम ही न व्यथयन्ते येते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतवाय कल्पते। क्या कहते हैं कि सम दुखम सुखम, तो सुख और दुख में समान रहे। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है नाशवान है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इसका भाव नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, और सत का अभाव नहीं है। चारों तरफ जहां देखोगे वहां सत्य है। एक बार दृष्टि चेंज होने की जरूरत है, एक बार क्या है, जस्ट दृष्टि चेंज होने की जरूरत है। एक बार माया पे से पर्दा उठने की देर है, बस ये पता लगने की देर है कि इट्स ए माया। जैसे आप कहीं रोड पर जा रहे हो, रात का टाइम हो, वहां पर एक रस्सी पड़ी हो, उस रस्सी में आपको क्या दिखता है? उस रस्सी में आपको सांप दिखता है। लेकिन एज सुन एज वहां पे टॉर्च डाल देते हो, जैसे ही आपने एक टॉर्च जलाई, टॉर्च से आपने उसको देखा, जैसे ही आपने एज सुन एज यू हैव सीन यूजिंग द टॉर्च, आपने जैसे ही टॉर्च से देखा, आपको वो क्लियर हो गई, एकदम चीज क्लियर हो गई कि नो 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 नो, अरे मैं तो इसको सांप समझ रहा था, इट इज ए रस्सी, ये तो रस्सी है। अरे जिस शरीर को मैं ये सोच रहा था कि ये शरीर जो है अविनाशी है, ये शरीर तो नाशवान है, जबकि मैं जिस स्वरूप को, जिस शरीरी को मैं समझ ही नहीं रहा था, शरीरी को मैं देख ही नहीं रहा था, उस शरीरी का अभाव नहीं है। वो शरीरी सारे तरफ, हर तरफ वो शरीरी, वो आत्मा दिखना शुरू हो जाएगी। वो आत्मा जो कभी किसी चेंज नहीं होती, उसका एक ही रूप है, जो कभी बदलती नहीं, इसीलिए उसका नाम सतः है। ऐसा तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है, ऐसा तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। उभयोरपि दृष्टो अंतः, इन दोनों का ही तत्व, इन दोनों का ही सार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो तू इन सर्दी गर्मी, ये जो शरीर के ऊपर सर्दी गर्मी लगती हैं, इन्हें और या जो सुख दुख होते हैं, इन स्थितियों में समान रह और इनको सहन कर, क्योंकि ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। इसीलिए कहते हैं गतासूंस च नानो सोचंती पंडिता, और ये पंडित लोग जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं, उनके लिए शोक नहीं करते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि इसने तो जाना ही है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर तू कर्तव्य कर्म से क्यों हटता है? तेरा कर्तव्य कर्म जो है वो तू कर। तू इस शोक में मत पड़ कि कौन कब जा रहा है, उसको तो जाना ही है। तू नहीं मारेगा तो भी वो मरेंगे। तुझे अपना कर्तव्य कर्म करना है, तुझे ये नहीं सोचना है तू कोई नहीं होता है मारने वाला। तुझे अपना कर्तव्य कर्म करना है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। आइए एक बार श्लोक को फिर से चैंट कर लेते हैं। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः तव्न्योस्तत्त्वदर्शिभिः। जय श्री कृष्ण।